आक्षा विश्वकर्मा की प्रेरणादायी कहानी। यह खबर वाकई में प्रेरणादायी है। मिशन शक्ति के तहत आक्षा विश्वकर्मा को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। आक्षा की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। एक मजदूर की बेटी होने के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई में इतनी मेहनत की कि उन्हें प्रदेश में तीसरा स्थान मिला। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल में आज एक दिन के लिए जिलाधिकारी के पद पर मजदूर की बेटी आक्षा विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया। आक्षा ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया था, जिससे वह पूरे क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बनी। इस अवसर पर आक्षा ने डीएम कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुनी और प्रशासनिक कामकाज का अनुभव प्राप्त किया। जिलाधिकारी रविंद्र सिंह और मुख्य विकास अधिकारी की मौजूदगी में उन्होंने यह जिम्मेदारी निभाई। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें प्रशासनिक कार्यों से परिचित कराना है। आक्षा की इस उपलब्धि से न केवल वह खुद सशक्त हुई, बल्कि अन्य लड़कियों और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बनी है। इस पहल से महिलाओं को यह संदेश मिलता है कि वे किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। आक्षा ने साबित किया कि महिलाएं प्रशासनिक कार्यों में भी कुशलता से योगदान दे सकती हैं। आक्षा की कहानी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह उन्हें बताती है कि सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करना जरूरी है। इस तरह की पहल समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव लाने में मदद करती है। यह लोगों को यह समझने में मदद करती है कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह ही सक्षम हैं। इस खबर से हम क्या सीख सकते हैं? लड़कियों को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। शिक्षा ही उन्हें आत्मनिर्भर बना सकती है। समाज में महिलाओं को समान, महिलाओं को पुरुषों के बराबर के अवसर देने चाहिए। महिलाओं को प्रोत्साहित, महिलाओं को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर आक्षा जैसी और भी कई महिलाओं को सफल बनाने में योगदान दें। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप भी मानते हैं कि इस तरह की पहल महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है? फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। आज मिशन शक्ति के तहत एक दिन की जिलाधिकारी बनाई गई। क्या है छात्रा, क्या अब तक क्या कुछ इनसे जन सुनवाई की कराई गई है? जैसा कि आपने बताया, मिशन शक्ति फेज 5 के अंतर्गत एक बृहद कैंपेन चल रहा है, जिसमें सभी विभागों के द्वारा अपने अपने विभागीय योजनाओं और कार्यों से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि हमारे प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जो भी महिलाएं हैं उन तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, उनको जागरूक और सशक्त करने के लिए सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में आज एक दिन की सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी के रूप में भी हमारे जनपद की एक होनहार छात्रा को यहाँ पर बैठाया गया है, जो एक दिन की जिलाधिकारी बनी है, जो आपने भी देखा। उसी के तहत एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये रहती है कि जो भी लोग अपनी समस्याओं को लेकर आ रहे हैं, उनकी समस्याओं का निस्तारण कराया जाए, योजनाओं का लाभ उन तक त्वरित रूप से पहुंचाया जाए। उसी के क्रम में लोगों के द्वारा आज आपके समक्ष भी अपनी शिकायतें प्रस्तुत की गई। आपने फिर उनको सुना अच्छे से और उनके निस्तारण के भी आदेश दिए गए। और इसके अतिरिक्त हम अलग अलग जो भी हमारे कार्य होते हैं प्रशासन के अंतर्गत, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। क्या करना चाहती हैं आगे? सब मैं आगे चल के एक IAS ऑफिसर बनना। आज एक दिन की आप डीएम बनी हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आगे आपको मौका मिलता है? सर, इसके लिए प्राथमिकताएं तो यही रहेंगी कि मैं लोगों के लिए उपलब्ध रहूं और उनकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आगे क्या करना चाहती हैं? आगे मैं IAS बनना चाहती हूँ। तैयारी कर रही हैं? यस सर। पिताजी क्या करते पिताजी मेरे मजदूर हैं। हैं? मजदूरी करते थे? यस सर। कितने भाई बहन हैं? 3 बहन 1 भाई। किस स्कूल में पढ़ती थी? मैं सुखनंदन सुखानी इंटर कॉलेज में पढ़ती थी और भी 12th पास आउट हुई। क्या रैंक थी टोटल? मेरे 12th में यूपी मेरिट में मेरी 3री रैंक थी। आपको पता है मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। Yes. महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं आज के दिन? महिलाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपनी शिक्षा को शिक्षा पर अग्रसर रहें और शिक्षित बने, जिससे कि हमारा मतलब विकास की दर बढ़ सकती है उससे।